वेलकम एवरीवन। तो आज हम अपने लीड कोड 75 डेज कोडिंग चैलेंजेस का 51 डेज पर है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है मिनिमम सबसीक्वेंस स्कोर। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या आप देखते हैं। ठीक है, हमको यहाँ पे दो अरे दिया जाएगा num1 num2। ठीक है, एक पोस्ट इंटीजर के दिया रहेगा। यू मस्ट चूज सबसीक्वेंस ऑफ इंडाइसेस फ्रॉम num1 ऑफ लेंथ के। ठीक है, तो हमको मतलब कि एक num1 से जितना के साइज का हमको एक इंडेक्सेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब कि एक 3 टाइप नंबर सेलेक्ट करने पड़ेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग हमको क्या करना पड़ेगा, num2 से नंबर सेलेक्ट करना है और उस num2 में जो हम सिलेक्ट करेंगे करस्पॉन्डिंग उसका जो मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है, उसको हम इसके सम से प्लस करेंगे। ठीक, लेट्स हम डिस्कस करते हैं, ऐसा नहीं समझ में आएगा। ठीक है, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। मेन ये हमारा मेन पार्ट ही है। ठीक है, देखो इसमें क्या क्वेश्चन देख रखा है कि हमको num1 दिया रहेगा। ठीक है, एक हमको num1 दिया रहेगा, एक हमको num1 दिया रहेगा। ठीक, num1 में जैसे 1 3 3 2 दे रखा है। ठीक है, num2 दिया है, num2 दिया है 2 1 3 4। ठीक है, और इसमें k इक्वल टू 3 दिया था हमको। इस num1 से तीन मतलब वो एलिमेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, तीन एलिमेंट सेलेक्ट करूंगा, मतलब यहाँ से वहाँ तक इंडेक्स सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी, num2 की ये होगी। ठीक है, तो हम इस num1 वाले का सम निकालेंगे, यहाँ का तो सम निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ से इन तीनों को मिनिमम वैल्यू निकालेंगे और इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे इनका। तो जो हाई इसमें जो हाईएस्ट पॉसिबल आंसर होगा वो रिटर्न करना है। ठीक है, तो एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो हम टेस्ट केस नंबर 1 के लिए यहाँ से देखते हैं 1331 है। ठीक है, तो इसका हम प्लस करता हूँ तो मेरा आता है 1 + 3 + 3 और मल्टीप्लाई 213 का मिनिमम क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 3 3 6 7 इंटू 1 7 आ गया। ठीक है, पहला टेस्ट केस हो गया ये। ठीक है, लेट्स हम मान लेते हैं 1 3 2 लेते हैं, ये वाला लेते हैं अगला केस 1 3 एंड देन 2 ले लेते हैं। कंडीशन बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, मतलब कि हमें वही निकालना मेजॉरिटी जो आंसर मिला। ठीक है, 1 3 2 है, तो इस केस में 2 1 4 का जो मिनिमम वैल्यू वही अगेन 1 ही है। तो यहाँ पे 3 2 5 1 6 आंसर आएगा। ठीक है, तो अब हमने 1 3 7 कर लिया, तो ऐसे पॉसिबिलिटी बनेगी क्या, मान लो हम इस 3 3 2 का ले लें, 3 3 2 का ले लें। ठीक है, तो 3 3 2 का लेते हैं हम, 3 3 2 का, तो आंसर फिर अगेन 1 3 4 बन रहा है। ठीक है, 1 3 4 बन रहा है और 1 3 4 का मिनिमम वही 1 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 3 6 2 8 8 बन जाएगा। ठीक है, तो हम मान लो ऐसा करते हैं 1 इस 1 का इस 3 का इसको 2 को लेते हैं, तो 1 + 3 + 2 ले लेते हैं इंटू 2 3 4 का मिनिमम 2 है। ठीक है, 3 2 5 6 इंटू 2 12, तो यहाँ पे मेजॉरिटी 12 बन रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बट ये हम करेंगे कैसे, मतलब हमको तो यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट केसेस बनेंगे, तो हम कैसे करेंगे इस चीज़ों का, तो मेन वो है कि कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो हम अपना नंबर बनाते हैं। हमारा था आंसर था 1 3 3 2, ये नंबर 1 था मेरा। ठीक है, एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो टू सेकेंड मैट्रिक्स था 1 3 3 2 2 1 3 4 था, 2 1 3 4। ठीक है, यहाँ पे जो था 2 1 3 4। ओके, ये 2 1 3 4 था। ठीक है, ये मेरा n1 है, ये मेरा n2 है और यहाँ पे k = 3 दिया रहेगा। ठीक है, ये रहा 3। इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 3। देखो हमको तो पता है इस वाले n1 से हम निकालेंगे क्या, सम निकालेंगे। यहाँ से हम सम निकालना हमको। ठीक है, और यहाँ से जो वैल्यू होगी मिनिमम वैल्यू निकाल के उसको मल्टीप्लाई करना हमको, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हमेशा हम ट्राई करेंगे, मतलब एक चीज़ हमको देखते हैं, अगर मैं यहाँ से अगर सम है, अगर मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाऊँ, जैसे सम 2 है
किसी भी नंबर का 2 मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू डबल हो जाएगी, अगर 3 से करते हो और उससे ज़्यादा हो जाएगी, 4 है और डबल हो जाएगी, ठीक है। तो हमें इससे ट्राई करेंगे, इस वाले से, इससे हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाएँ, ठीक है। तो इससे हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाएँ और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ जो समय इंटू कर देंगे तो हमारा आंसर मैक्सिमम निकलने का चांसेस बढ़ेगा। मतलब इस वाले से केस देखते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर मान लो मैं इसमें 4 निकाल लेता हूँ, 4 निकाल लेता हूँ, 4 हाईएस्ट सम, ठीक है। तो पहले मुझे इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे हाईएस्ट को डिक्रीजिंग ऑर्डर से सॉर्ट करता हूँ मैं, ठीक है, तो पहले डायरेक्टली इसको ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट इसको सॉर्ट कर दूंगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे करस्पॉन्डिंग चल रहा है, ठीक है। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, एक अरे ऐसा बनाऊंगा 2D अरे, जो कि नम 1 नम 2 दोनों को लेकर बनेगा, ठीक है। तो पहले मैं 2D अरे बनाता हूँ मैं, आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले अरे बनाता हूँ मैं, 2D अरे बन रहा है मेरा, ठीक है। तो पहले 1 और 2 इसको बना के मिला, 1 और 2, देन 3 and 1, देन 3 and 3, देन 2 and 4। ये हमारा 2D अरे बना, ठीक है। अब मुझे क्या इसको सॉर्ट करना है, सॉर्ट कैसे करना है, इस n2 के अकॉर्डिंग, n2 के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो n2 यहाँ पे 4 है, ये सेकंड पार्ट n2 है, ठीक है, n2 है यहाँ पे सेकंड पार्ट, इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा हाईएस्ट एलिमेंट पहले आ जाए, तो मैं यहाँ सॉर्ट होकर जो बनेगा, मैं सॉर्टेड जो बनेगा तो कुछ इस प्रकार बनेगा, 2 4, ठीक है, देन 3 3, देन 3 1, 3 सॉरी 1 2, 1 2, देन 3 1, ठीक है। ये कुछ ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है। अगर इसको मैं फिर से अगर डिनोट कराना चाहूँ यहाँ से, तो 2 3 1 3, एक ये एरे बन जाएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा n2 बनेगा 4 3 2 1, ये एरे बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको पता है आई हमारी वैल्यू क्या है, ये पता है, ये सॉर्टेड हमको फाइंड आउट हो गया, सॉर्टेड जो था फाइंड आउट हो गया, ठीक है। हमको आई मतलब जो के बना है हमारा, के 3 देख रहा था, ठीक है। अब हमको लॉन्गेस्ट सम निकालना है, ठीक है, लॉन्ग मतलब लॉन्गेस्ट सॉरी हाईएस्ट सम निकालना, मैक्सिमम कितना पॉसिबिलिटी है, ठीक है। के 3 देख रखा है, मतलब कि हमको 3 एटलीस्ट 3 साइज का चाहिए होगा, 3 साइज का, मतलब मुझे मिनिमम इतने साइज का तो एलिमेंट चाहिए होगा, ठीक है। 3 साइज का एटलीस्ट विंडो बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 साइज का यहाँ पे बनेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट बनेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन 3 साइज का पहले तो मैं सम निकाल लूंगा, इस 3 साइज का, ठीक है। इस 3 साइज का सम निकालूंगा, तो इस 3 साइज का निकालता सम 2 + 3 + 1, तो क्या आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा सम तो ये आ गया। अब यहाँ मिनिमम निकालूंगा, इसका मिनिमम किसका निकालना मुझे, 4 3 2 का, तो मिनिमम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 × 2 12, ये 12 आंसर हो गया, ठीक है। अब बट अभी हमें नहीं पता कि ये आंसर होगा, तो हम तो निकालते जाएंगे, हमने अपने मैक्सिमम आंसर बनाया, मैंने मैक्सिमम आंसर उसने स्टोर कर लिया 12 को, ठीक है, 12 को हमने स्टोर कर लिया यहाँ पे। अब आगे देखेंगे कंडीशन और चेक कर सकते हैं हमारा, ठीक है। अभी तो 2 हमारा यहाँ पे 2 के लिए था, अब देखो 2 के लिए यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है, ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ एक को स्किप करके दूसरा एलिमेंट ले लूँ, यहाँ तो एक ही कंडीशन था। मैं 4 को यहाँ से स्टार्ट इसलिए इसको नहीं ले सकता हूँ कि मुझे मिनिमम लेना था, अगर मैं इसको लेता तो मुझे 3 एलिमेंट या तो पता है, इधर जाऊँगा तो इससे वैल्यू कम वाले हैं, ठीक है। मुझे इधर जाना पड़ता इधर कि हाईएस्ट वैल्यू इसका इधर ही रहता 4 से हाईएस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइज़ का बनेगा, इसको लेता 2 साइज़ का है, ये वाला तीसरा थर्ड वाला, मतलब इस यहाँ तक मुझे एटलीस्ट लेना ही पड़ेगा, ठीक है। इन तीनों को मैंने मिनिमम निकाल लिया, जो भी मिनिमम था 42 वो निकाल लिया, यहाँ का के मिनिमम निकाल लिया और इसको सम कर लिया, ठीक है। ये पहला कंडीशन था। अब मान लो मैं इसको अपना मानता हूँ, के = 1 को अपना मिनिमम मानता हूँ, ठीक है। वो 3 के लिए था, हम के 3 और 4 ले नहीं सकते मिनिमम, क्योंकि उसके लिए हमारा विंडो साइज 3 नहीं बन रहा था, मिनिमम विंडो साइज 3 तो बनना ही चाहिए, ठीक है। अब के = 1 के लिए करते हैं, ठीक है, के 1 के लिए देखते क्या होता है। अगर के 1 करता हूँ मैं, तो 3 तो हमेशा फिक्स हो गया, सब में 3 तो रहेगा, ठीक है, सब में 3 रहेगा, ठीक है। अब मेरे पास चांस ये है कि इन दो को ले सकता हूँ, या तो ये दो को ले सकता हूँ, या तो मैं इन दो को ले सकता हूँ, ठीक है। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड क्या करेगा, मैं क्या करूँगा, पहले स्टार्टिंग में मेरे पास ये सम था 3 2 5 1 + 6 था, ठीक है। हमने इसको क्या करा था, सम निकाल लिया था, 6 था हमारे पास, ठीक है, सम = 6 है हमारे पास, ठीक। अब मुझे ये विंडो साइज 3 है, अब मुझे एक तो इससे रिमूव करना और एक इंसर्ट करना है, इस वैल्यू को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो मैं इनमें से इस विंडो में से जो सबसे मिनिमम वैल्यू उसको रिमूव करूंगा, ठीक है। तो देखो मुझे इस सम में से मैं 3 तो ऐड करूंगा, 3 ऐड क्यों करूंगा,
ये तो हमें यहाँ पे ऐड करना ही पड़ेगा, इसको ऐड करना है, ठीक है। अब बट रिमूव कौन सा करूँ, मतलब मुझे मैक्सिमम सम फाइंड रखना है अपने पास, रिमूव कौन सा करूँगा मैं यहाँ पे, जो मिनिमम होगा। और मिनिमम क्या है, इस मिनिमम को मतलब कि हमको निकालने के लिए मैं यहाँ पे हीप का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो हीप क्या करेंगे मेरा, kth लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट वो मेंटेन रखता है, तो मैं यहाँ पे kth मिनिमम जो वैल्यू है मेंटेन रखना है, तो वो वाला जो वैल्यू होगी मेरा 1 2 3 इस तरह हीप में वैल्यू होगी, ठीक है। हीप में वैल्यू इस तरह होगी, तो मैं ये वाली वैल्यू को पॉप कर दूंगा यहाँ से मैंने निकाल लूंगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से मैंने निकाला वो -1 कर दिया, ठीक है। तो 6 3 9 1 गया 8, ये 8 बन गया, ठीक है। और ये 8 आया और इनटू मैंने किसके कर दिया, इससे कर दिया मिनिमम वैल्यू जो था, मिनिमम वैल्यू मेरा क्या था 1 था, 1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ये एक केस था। लेट्स वी विल डिस्कस सेकंड केस। सेकंड केस की बात करते हैं। तो हम हमारा सेकंड केस ही है, ठीक है। पहला इसमें क्या है, अगेन यहाँ पे हमारा 2D मैट्रिक्स जो बनेगा, पहले मैट्रिक्स मैट्रिक्स सॉरी हरे बना था 4 2 3 1 1, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग 7 5 10 9 6। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों करस्पॉन्डिंग मुझे मैं सम वैल्यू निकालना है। यहाँ पे था मुझे 10 हाईएस्ट वैल्यू है, तो मैं 10 लाया, ठीक है। 10 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 है, 3 उठा लेगा, ठीक है। देन 9 है, 9 करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 1 है। इन शॉर्ट इसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है, नम 2 अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। 9 के बाद कौन सी वैल्यू 7 है, 7 करस्पॉन्डिंग वैल्यू 4 है। देन 7 के बाद वैल्यू 6 है, 6 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 है। देन 5 है, देन 4, ठीक है। ये 5 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 2 है यहाँ पर, ठीक है, 2 है यहाँ पे। अब यहाँ पे k इक्वल टू 1 दे के रखा, k यदि 1 दे के रखा ना, तो हम इस केस में क्या करेंगे, k 1 दे के रखा मतलब विंडो साइज 1 है। अगर वे विंडो साइज 1 है ना, तो हम ये ज़रूरत नहीं है कि हम इसके लिए मतलब कि यहाँ पे एक चीज़ था, अगर 1 था तो मैं यहाँ पे कुछ डायरेक्ट हम फाइंड आउट कर सकते थे आंसर, क्योंकि अगर विंडो साइज एक से ज़्यादा तब तो मैं कॉम्बिनेशन बनाना था, ठीक है। अगर सिंपल एक ही साइज लेना है ना, तो मैं इसका सम निकाल लूँ और आंसर निकालो मल्टीप्लाई करके, इसका निकाल लूँ मल्टीप्लाई करके, इसका मल्टीप्लाई करके निकाल लूँ, ठीक है। सिंपल इसका निकाल लूँ और जो इसमें मैक्सिमम होगा ना, वो वैल्यू मैं रिटर्न कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा तो वो मैं आंसर रिटर्न कर सकता हूँ। जैसे हमें 7 चौक 28 और 28 है, अभी मैक्सिमम मेरा बन चुका 28, ठीक है। 5 2 10 ये छोटा है, कुछ नहीं करना, 10 30 30 इसको मैंने चेंज कर दिया, 30 कर दिया। 1 9 जा 9, इसको भी करना, ठीक है। 1 6 6 6। तो एक कंडीशन ये है कि अगर हम के इक्वल टू को हम सिंपल मैनेज करना चाहते हैं, ऐसा भी मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे अगर क्या कैसे करना, ठीक। यहाँ पे के इक्वल टू तो ऐसे मैनेज होगा, ठीक है। बाकी दो ही कंडीशन यहाँ पे दे रखा, लेट्स वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन, ठीक है। चलो अगर हम के इक्वल टू 1 को पहले हैंडल करना चाहते हैं, ये देखते हैं, ठीक है। अगर के इक्वल टू 1 हो तो मैं क्यों सारी चीज़ें फिर से अरे बनाऊँ, सॉर्ट करूँ। तो यहाँ पे देखता हूँ के इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो सिंपल मेरा आंसर बनेगा, लॉन्ग आंसर इक्वल टू 0 है, और एंड आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। और इस आंसर पे क्या करेंगे, मैक्स डॉट मैक्स आंसर, एंड आंसर आंसर इन नथिंग बट क्या होगा, मेरा num1 ऑफ आई बनेगा इनटू num2 ऑफ वाई। ये आया जो मैक्सिमम आंसर होगा इसमें शो हो जाएगा, और यहाँ पे जस्ट मुझे रिटर्न आंसर कर देना, रिटर्न आंसर कर देना, ठीक है। ये पहला केस। अगर ऐसा नहीं होता के इक्वल टू 1 नहीं है, तो मुझे सेम जो मैंने बनाया, मुझे पहले 2D अरे बनाऊंगा, उसमें मैं वैल्यू मैट्रिक्स में डालूंगा, ठीक है, num1 num2 को, और देन num2 के अकॉर्डिंग मैं सॉर्ट करूंगा वैल्यू, ठीक है। तो मैं जस्ट एक 2D अरे बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो उसका साइज क्या बनेगा, रो इसमें टोटल उतनी रहेगी जितना हमारे पास, यहाँ पे n निकाल लेते हैं, ठीक है। एंड n इक्वल टू nums1 डॉट, ठीक है, nums1 डॉट लेंथ है, तो इसमें रो उतनी होंगी जितना nums1 का साइज होगा, ठीक है। एंड 2D है इसलिए यहाँ पे सेकंड भी रहेगा, ठीक है। कुछ कॉलम भी रहेंगे, कितने रहेंगे
लेट्स से मतलब 2 फिक्स रहेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ वैल्यू इसको क्या करूँगा, इसमें वैल्यू इंसर्ट करूँगा, ठीक है। नम अपने जो मैंने 2D अरे बनाया, ठीक, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन कितने करना है, n करना है, आई प्लस प्लस, ठीक है। मैं यहाँ चेक करूँगा अरे ऑफ आई इक्वल टू न्यू एंड वैल्यू डाला नम्स 1 ऑफ आई, नम्स 2 ऑफ आई वैल्यू डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे अरे वैल्यू स्टोर कर दिया मैंने। अब क्या किया मैंने, इसके अरे को मुझे सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू किसके, नम्स 2 के, ठीक है। तो सॉर्ट द अरे अकॉर्डिंग नम्स 2 एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो वो मैं जस्ट कर ऐसे करूँगा, अरेज डॉट सॉर्ट, अरेज डॉट सॉर्ट, किसको सॉर्ट करना, अरे को सॉर्ट करना, ठीक है। क्या कंडीशन देना है मुझे, यहाँ पे एक मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर करना है और नम्स 2 के अकॉर्डिंग करना है ना, 2D मेथड चल रहा है, तो यहाँ मुझे एक वो देना पड़ेगा, कंपैरेटर यहाँ यूज करेंगे, ठीक है, ए टू बी, और यहाँ से मुझे सॉर्ट करना है नम्स बी के अकॉर्डिंग, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक। तो मैं करूँगा B1 माइनस A1, ठीक है, ये कर दिया तो यहाँ से सॉर्ट हो जाएगा, ठीक। अगेन नाउ हमें क्या करना है, अब मुझे आंसर फाइंड आउट करना अपने लिए मेन, ठीक है, मेन आंसर फाइंड करना। मैंने एक प्रायोरिटी की यूज कर रहा था, ठीक है, वहाँ क्यू हमको मिनिमम वैल्यू मेंटेन किया था, मिनिमम वैल्यू मेंटेन करने के लिए मैं प्रायोरिटी की यूज कर रहा था। तो यहाँ मुझे प्रायोरिटी की बनाना है, क्यू पी क्यू न्यू क्यू, ठीक है। एक मुझे आंसर के लिए चाहिए वो लॉन्ग आंसर जो स्टार्टिंग 0 रहेगा, एक चाहिए मुझे लॉन्ग सम चाहिए, ठीक है, जो 0 से मैं लूप चलाऊंगा, किस आई इक्वल टू 0 से चलाऊंगा, आई 0 से लेकर आई एन तक, आई प्लस प्लस, ठीक है। एफ मैं कहूँगा एफ मेरा आई इज लेस देन के, ठीक है। अगर आई लेस देन के होता है तो मैं सिंपली सम निकालूंगा, सिंपली मैं करूँगा सम करूँगा, सम फाइंड आउट करूँगा, जस्ट सम फाइंड आउट करूँगा, सम फाइंड आउट करूँगा मैं। सम इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे यहाँ पे, अरे में मैंने वैल्यू स्टोर कर लिया ऑलरेडी, सॉर्टेड वैल्यू हमारे वहाँ पे है, तो अरे ऑफ आई ऑफ 0 स्टोर कर लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे सम मैंने फाइंड आउट कर लिया। अगर मान लो क्या होता है, साइज कैसे ग्रेटर देन चली जाती है वैल्यू, ठीक है, साइज कैसे आई क्रॉस कर जाता है, तो मुझे इस केस में क्या करने का, सम तो मैं करूँगा, ठीक है, सम तो मैं करूँगा ही, बट कुछ वैल्यू मुझे रिटर्न करनी, मतलब माइनस करनी पड़ती है, ठीक है, मतलब हटानी पड़ती है वहाँ से, ठीक है। हम देख रहे थे ना उस चीज़ को, मिनिमम वैल्यू हटा रहे थे हम, तो सम प्लस अरे ऑफ आई ऑफ 0 तो मुझे करना ही है, अरे ऑफ आई ऑफ 0 तो करना है, ठीक है। बट मुझे मिनिमम वैल्यू हटानी है, मिनिमम वैल्यू किसके पास है, पी क्यू के पास है, पी क्यू डॉट पोल कर दूंगा, ठीक है। अब अभी यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि पी क्यू के पास वैल्यू यानी कैसे निकाल हैं, तो मैं यहाँ पे पी क्यू को वैल्यू ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है, पी क्यू डॉट ऐड कर दूंगा। क्या ऐड करना मुझे, अरे ऑफ आई ऑफ 0, ठीक है, फर्स्ट वाली वैल्यू हमारी नम्स 1 की है, ठीक है, वो हम वैल्यू ऐड कर दिया। अगर मेरे पी क्यू साइज क्या हो जाता है, के हो जाता है, पी क्यू डॉट साइज इक्वल टू के हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में अपना आंसर फाइंड आउट करूंगा, आंसर क्या हो जाएगा मेरा, मैक्सिमम वैल्यू निकालना, मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मैं डॉट मैक्स निकाला, ठीक है। यहाँ पे एक तो आंसर रहेगा, आंसर अगर उसके अलावा क्या हो सकता है, सम जो निकाला मैंने, सम इनटू कर दो, किससे करेंगे हम, इनटू करते हैं हम जो भी अरे हमारा है, सॉर्टेड अरे है, तो अरे का हमें सेकंड वाला पार्ट, की सेकंड वाले पार्ट में ही मैंने उसकी वैल्यू नम्स 2 वैल्यू डाला हूँ, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करना था मिनिमम वैल्यू से, उससे रिटर्न कर दिया, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिटर्न अपना आंसर कर दूंगा, ठीक है। लेट्स देखते हैं कितना होता है, अगर हम इसको कुछ कम कर सकते तो ट्राई करेंगे, और कम लाइन कम करने कोड करेंगे। पहले हम देखते हैं यहाँ पे कुछ अरे ए बी यहाँ कुछ बताया है प्रॉब्लम, लेवल
B1 ओके समझो B1 मतलब था B1 वन एलिमेंट नम्स 2 है ठीक है नम्स 2 है वन एलिमेंट में ओके कहीं और मिस्टेक हुआ नम वन यहाँ पे मिस्टेक हुआ है लाइन नंबर 7 पे नम1 नोट पे नम्स 1 है यहाँ पे नम्स 1 था देन नम्स 2 था ठीक है वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन नहीं हुआ है लाइन नंबर 23 पे लाइन नंबर 23 में वेरिएबल डिफाइन नहीं है छोटी छोटी गलती हो रही है बट इट्स नॉट अ गुड थिंग ओके लेट्स सबमिट द सॉल्यूशन 70 ठीक है अगर मैं यहाँ पे चीज़ और देखना चाहता हूँ 79% ठीक है मुझे अगर ये पार्ट नहीं भी रहता तब भी मेरा पार्ट कोई दिक्कत नहीं था ठीक है मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ ठीक है तो हम जस्ट सबमिट करता हूँ मैं सॉल्यूशन ठीक और इसमें डिस्कस किया था कैसे कर सकता हूँ नॉट नेसेसरी ठीक है सेम कोई दिक्कत नहीं अच्छा और मैं जल्दी टाइम आउट किया ना 82% लोग को 82% लोग को बीट कर पाया ठीक है तो ये हमारा अप्रोच था अगर मैं इसको अप्रोच डिस्कस करूँ फिर सेकंड अगर रिपीट करना चाहूँ तो पहले हमने क्या किया सिंपल वे बताता हूँ सबसे पहले मैंने क्या किया एक नम्स 1 दिया है था नम्स 2 दिया था ठीक है जस्ट मैंने इसको 2D में कन्वर्ट किया 2D में कन्वर्ट किया nums1 num1 num2 के अकॉर्डिंग ठीक है देन इसको सॉर्ट कर दिया मैंने सॉर्टेड निकाला ठीक है अकॉर्डिंग टू num2 से अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दिया मैंने ठीक है सॉर्टिंग के बाद मैंने क्या किया मैं एक जब तक साइज के था ठीक है तो मैं सिंपल सम निकाला ठीक है एंड जो वैल्यू निकाला हूँ सम निकाला जो भी वैल्यू ऐड करा इसके इस 2D से मैंने अपने प्रायोरिटी के उस वैल्यू को ऐड करते चला ठीक है वो मीन ही मेंटेन करता है टॉप वाला एलिमेंट की मतलब कि मिनिमम रहता है ठीक है यहाँ पे मेंटेन करता गया जैसे ही साइज के से ग्रेटर देन हुआ साइज ग्रेटर देन हुआ या साइज बोलते हैं इक्वल टू के हुआ तो वैसे ही मैंने क्या किया अपना आंसर निकालना स्टार्ट किया आंसर कैसे निकाला मैंने जो ये सम था जो हम सम निकाल रहे थे सम निकाला ठीक है अब इसको मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई कैसे करूंगा मेरे पास अरे सॉर्टेड ही था तो मैंने अरे का निकाला अरे का जिस भी रो पे उसका मैं सेकंड एलिमेंट उठा लिया ठीक है तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा ठीक है सिंपल ये 4 प्रोसेस था उसी से हमको सब कुछ आंसर फाइंड आउट हुआ अगर मैं इसमें टाइम की बात करूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगा तो स्पेस की अगर बात करते हैं तो हमको 2D अरे लगा है ठीक है तो ये बोल सकते हैं n क्रॉस 2 है तो 2 तो ठीक है वे भी मतलब कि ये कांस्टेंट है तो n हम ऑर्डर ऑफ n बोल सकते हैं कि हमारा स्ट्रेस लगा ठीक है कि प्रायोरिटी क्यू भी हमारा था ऑर्डर ऑफ n था इसका और प्रायोरिटी क्यू के लिए मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू में हम k एलिमेंट रखते थे ठीक है तो स्पेस की बात करता हूँ मैं तो ऑर्डर ऑफ n था हमारा मैट्रिक्स के लिए था ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ k है हमारा प्रायोरिटी के लिए ठीक है तो हम ऐसा बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ जो भी मैक्सिमम होगा ऐसा ठीक है ऑर्डर ऑफ n प्लस k का था ये टाइम स्पेस की ये था अगर टाइम की बात करें तो मेरा टाइम का डिस्कस करते हैं तो ये पूरा पार्ट तो n टाइम में हो जाएगा ठीक है तो ऑर्डर ऑफ n सॉर्ट करने पे हमको n log n लगा होगा ठीक है n log n लगा ठीक है एंड यहाँ पे n टाइम में चलाइए इसका कुछ हमको करना नहीं था और यहाँ से इस वाले पार्ट ये वाला पार्ट n टाइम में हो जाएगा ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाता है ये पार्ट भी ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाता है ऐड करना है ये भी ऑर्डर लॉग एन में हो जाएगा लॉग एन में हो जाएगा ठीक है एंड ये वाला पार्ट ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाएगा तो ये वाला पार्ट पूरा देखा जाए तो n प्लस लॉग एन में हुआ है ठीक है तो जो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात है तो उसके लिए कितना टाइम लगा हुआ है तो ऑर्डर ऑफ n हमको पहले तो ये लगा था टाइम n टाइम लगा है मुझे अपने 2D मैट्रिक्स पुट करने के लिए देन मैंने सॉर्ट किया सॉर्टिंग में मुझे लगा n log n ठीक है देन मैंने और लूप चलाया ठीक है
एंड उस लूप के अंदर मुझे लोगन हीप में भी इंसर्ट करना पड़ा कुछ कुछ केसेस में, ठीक है। तो ये कुछ साइज था, लोगन तो नहीं बोलते, लोग के के ऊपर डिपेंड करेगा, साइज के डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर इसमें से अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसका ऑर्डर ऑफ एन लोगन निकलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे हाई वैल्यू यही है, ठीक है। तो इनको सब नेगलेक्ट कर सकते हैं हम, तो ऑर्डर ऑफ एन लोगन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थैंक यू।